गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज मेरा एक जनरल टॉपिक है विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर डायरेक्शन फॉर एजुकेशन, कि कैसे टेक्नोलॉजी का हम इंटीग्रेशन करेंगे अपनी एजुकेशन के साथ ताकि हम फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो देखो 21st सेंचुरी की नीड ही क्या है कि हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ मिला सकें ताकि हम करंट टाइम की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंटीग्रेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है। ये तीन टर्म्स अपने आप में बहुत बड़े टर्म्स हैं, उनके मीनिंग डिफ्रेंशिएट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन क्या एक तरीका होता है किसी चीज़ को कंबाइन करने का, कनेक्ट करने का, दो अलग अलग थिंग्स को एक दूसरे के साथ ताकि वो मिलके एक के तरीके से काम कर सके। बेसिकली हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन होता है दो चीज़ों को एक बना देना, इंटीग्रेट कर देना। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हमारा काम और ईजियर, एप्रोप्रिएट और वैलिड हो जाता है और इजीली हो जाता है, जो कि हमारे वर्क को एरर फ्री बनाता है। ये एक साइंस और कंप्यूटर साइंस होता है जिसमें हमारा एआई और इंटरनेट भी इन्वॉल्व होता है। एआई मतलब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बेसिकली मुझे लगता है मुझे एआई को एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि एआई इतना करंट टॉपिक है, इतना डिमांडिंग टॉपिक है जिसने सबने सुना होगा। देन हमारा आता है एजुकेशन। हमारे पूरे फील्ड ही किस पे, एजुकेशन के बेस पे। सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम लर्न करते, गेन करते किसी नॉलेज को, उसे हम एजुकेशन कहते हैं। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में कंट्रोल्ड होती है रूल रेगुलेशन के साथ। इनफॉर्मल जो अनकंट्रोल में हम पार्क में घूम रहे हैं, हमने वहाँ किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, सीख लिया बिना किसी रूल रेगुलेशन के, वो होते हैं हमारी इनफॉर्मल। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को दोनों को पढ़ाना हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। ये हमारी एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाएगा, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, साथ के साथ क्या करेंगे, मदद करेगी कि एजुकेशन को और अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया जा सके टेक्नोलॉजी के अंदर। अब क्या क्या तरीके हैं कि मैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से इन्वॉल्व करूँ? स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके, कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करके, अपने वर्क को, स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ प्रमोट करके, साथ के साथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँ कि बच्चों को डिजिटली या वर्चुअल मोड में कुछ क्रिएट करना दूँ, प्रेजेंटेशन बनाने दूँ, एक्सेल में काम करना दूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना दूँ, उससे भी हमारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखो, अब टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें तो उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होंगे। फ़ायदे, वर्क इजी हो जाएगा, हम एक टाइम पे 2 टॉपिक्स को इंक्लूड कर पाएंगे, टेक्निकल नॉलेज हमारी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी, टाइम को बचाएगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा बच्चों के, साथ के साथ पॉजिटिव लर्निंग को क्रिएट करेगा, एंगेजिंग इन्वायरमेंट होगा और एरर फ्री रिजल्ट होगा कि रिजल्ट जल्दी भी आएगा और एरर फ्री भी होगा। अब डीमेरिट्स क्या होंगी? डीमेरिट्स हो जाएगी बच्चों में कन्फ्यूजन, और वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को मिक्स मर्ज होकर देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। साथ में टीचर्स को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं, कि अगर टीचर्स को ही नहीं पता लेकिन हाउ दे कैन यूज कंप्यूटर्स, फिर वो कैसे टेक्नोलॉजी को पढ़ा सकती है। रिसोर्सेज ना हो किसी में, कहीं स्कूल में इंटरनेट ना हो, कंप्यूटर ना हो, या फिर टीचर्स को नहीं आए, टीचर्स के नहीं मिले उन्हें कंप्यूटर टीचर्स, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या? रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ना हो, चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज ही ना हो। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन बिहाइंड दिस? द कंक्लूजन ये आया कि जो हमारी इंटीग्रेशन है टेक्नोलॉजी के एजुकेशन के साथ, वो स्टार्ट होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ताकि बच्चे वहाँ से करेक्ट यूज़ करना सीखे टेक्नोलॉजी का, साइबर क्राइम से फ्री हो, साइबर सिक्योरिटी के मेथड्स को प्रॉपर जान पाए, साथ के साथ पार्टिसिपेशन बढ़े बच्चों का क्लासेस की तरफ, और दोनों टॉपिक्स के बीच में जो गैप हो वो रिड्यूस होकर कनेक्शन बिल्ड करे। ये क्या करेगा? ये मदद करता हमें इस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में, इफेक्टिव मैनर में, ताकि स्टूडेंट्स उसका अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकें। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा। सो दीज आर द रेफरेंसेस ऑल्सो फ्रॉम वेयर आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।